नमस्ते। पाठशाला में आप सभी द्वितीय श्रेणी हिंदी के जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उन सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी के लिए एक महत अवसर है और वो अवसर ये है कि मैया पाठशाला एक उद्घोषणा इस रूप में कर रही है कि द्वितीय श्रेणी हिंदी जो है उसमें परीक्षा होने में, जो मुख्य परीक्षा है उसके होने में अभी 100 दिन शेष हैं। इन 100 दिन में क्योंकि जो विद्यार्थी, अक्सर ऐसा होता है कि अंतिम समय में आकर के कुछ भ्रम की स्थितियां बन जाती हैं। हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य हो, चाहे व्याकरण हो, गद्य पद्य रचनाएं हो, शिक्षण विधियां हो, ये अथाह सागर हैं और जिसमें अथाह तथ्य भी हैं। इन सब के साथ संवेदनाओं के साथ हमें जुड़ते हुए साहित्य का अध्ययन अध्यापन करना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में मैं आपके लिए ये 100 दिन की जो है एक कार्यशाला, मैं इसको कहूंगा, मैंने इसका नाम दिया है आचार्य बेच। आचार्य का मतलब क्या है? आचिनोति अर्थान व्यददात शिष्यान, अर्थात जो अर्थ, नए नए अर्थों को चुन करके जो अपने शिष्यों को यथा अवसर काम आने के लिए जो तथ्य प्रदान करता है वह आचार्य है। मैं आपके सामने ये संकल्प दोहराता हूं, मेरी प्रतिबद्धता दोहराता हूं, आपको आश्वस्त करता हूं कि ये जो बेच है वो आपके लिए निश्चय ही परिणामोन्मुखी होगा। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। आप लोग इस बैच के साथ वही लोग जुड़ेंगे जिनके पास संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का मेरा मतलब यह है साथियों कि जिन साथियों ने संपूर्ण पाठ्यक्रम अर्थात द्वितीय श्रेणी का पूरा बैच, जो 1 साल की, 1 वर्ष की वैधता वाला पाठ्यक्रम में जो लोग सम्मिलित हो गए हैं, उन लोगों के लिए ये बैच नहीं है। जो फ्रेशर्स हैं, जिनको मुझसे पढ़ने की कहीं ना कहीं एक बलवती इच्छा है कि हम सर के माध्यम से जो हैं वो विधिवत रूप से पढ़ें, मैं उन सभी साथियों का स्वागत करता हूं। पढ़ने के लिए आप तैयार रहिएगा। 7 जो है अप्रैल से मैं इसकी विधिवत शुरुआत करूंगा। 7 अप्रैल से, यद्यपि अभी जो आप इनरोल्ड होंगे तो 7 अप्रैल तक मैंने 6 क्लासेस साहित्य की, 6 क्लासेस जो है क्लासेस जो है वो साहित्य की जो है वो मैंने यहां पर जो है आपको उपलब्ध कराई है। वो क्लासें करीबन 20 घंटे की है। आप साहित्य से जुड़िएगा, आप सीखिएगा। ये 6 क्लासें वो क्लासें हैं जो संपूर्ण साहित्य का, इसमें रिवीजन मेरे द्वारा इन 6 क्लासों में कराया गया है। आगे का जो 7 तारीख बाद में हम प्रत्येक बिंदुशः हम इसका अध्ययन करेंगे। आपका जो भी संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसको लेकर के मैं आपके साथ करीबन 250 से 300 घंटे में ये संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको मैं करा दूंगा, जिसमें हिंदी व्याकरण भी होगी, साहित्य, काव्यशास्त्र, गद्य पद्य रचनाएं हो, शिक्षण विधियां हो। ये आपको ध्यान रखना है कि जहां पर एक बिंदु, अर्थात हम यदि साहित्य को जब विस्तृत उस दृष्टि के साथ में जब अध्ययन अध्यापन करते हैं तो करीबन 400 घंटे की क्लासें जो है वो साहित्य की हो जाती है। ऐसे में इस पूरे संपूर्ण साहित्य को, काव्यशास्त्र को, गद्य पद्य रचनाओं को, शिक्षण विधियों को, इन संपूर्ण चीजों को मैंने ये एक जिम्मा उठाया है कि मैं 7 तारीख से प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे आपके साथ लाइव रहूंगा और 250 से 300 घंटे में संपूर्ण करा दूं। इसके साथ में आपको ध्यान ये रखना है कि जो बहुत बिंदु महत्वपूर्ण है, उस बिंदु, उन बिंदुओं की कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको इसमें उपलब्ध होगी। साथियों, ये जो कोर्स होगा उसके अंदर आपको टॉपिक टेस्ट, प्रत्येक जो टॉपिक होगा, मान लीजिएगा आपको व्याकरण का कोई बिंदु है, चाहे वो वर्ण विचार भी क्यों न हो, चाहे संधि हो, समास हो, कारक, लिंग, वचन, वाच्य, काल, पुरुष, जो भी होगा, उसका प्रत्येक का आपको जो है टॉपिक टेस्ट मिलेगा। यदि हम संज्ञा पढ़ रहे हैं तो संज्ञा के बाद में आपको 50-60 प्रश्न रिवीजन के लिए होगा। दूसरी बात मैंने इसमें ये सोचा है, आप किसी भी परीक्षा को लीजिएगा, उस परीक्षा में एक दृष्टि विशेष यह होती है, जो आप सभी साथी शायद अब इतने पारंगत हो गए हैं, इस सोशल मीडिया का जमाना है, कि जो पीवाईक्यू है, उन पीवाईक्यू को यदि कोई विद्यार्थी ढंग से कर ले तो मैं समझता हूं कि 40% प्रश्न पत्र वो वहां से कर सकता है। ये बात बिल्कुल तथ्यात्मक बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि यदि हम विगत 10 वर्षों के जो पीवाईक्यू हैं, जो विगत परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, उसको यदि हम तैयार कर लें पूरे विस्तार के साथ, व्याख्या के साथ, तो आप और सिलेबस कुछ पढ़ें या नहीं पढ़ें, मेरी बात का यकीन कीजिए, आप 40 से अपितु 50% तक का जो उसका यदि स्पष्टीकरण के साथ पढ़ोगे तो ये आप कर सकते हो। मैं यहां पर ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, इन सभी प्रश्नों को वहां पर उसमें बिंदुओं में सम्मिलित करते हुए आपको पढ़ाऊंगा। वहां पर मैं आपको निर्देशित भी करूंगा कि यहां पर यह प्रश्न जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यहां जो है एक तो ये चीज कि पीवाईक्यू को आधार बनाएंगे। दूसरी बात यह है
कि जब हम साहित्य पढ़ते हैं या व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण में खैर बिंदु जिनकी समझ अवधारणा होनी चाहिए, विशेष करके हम साहित्य पढ़ें या अलंकार पढ़ें, तो वहां पर हमें जो है ये समझ में आना चाहिए कि हमें कौन सी सामग्री को कुछ अधिक समय देना है, किस सामग्री को हमें कम समय देना है। तो ये सब चीज जो है एक बिंदुओं के माध्यम से मैं संपूर्ण चीजें आपको ये करवाने वाला हूं। ये मित्रों 100 दिन में संपूर्ण पाठ्यक्रम का सुपर फास्ट रिवीजन होगा और लाइव सत्र के साथ कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु की जो क्लासेज होगी, ऑफलाइन क्लासेज, आप मेरे से ये जो बैच होगा ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो है अर्थात ऑफलाइन के साथ में आपको ये क्रैश कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकांश पुराने प्रश्न पत्रों के साथ ही टॉपिक टेस्ट आपको मिल जाएगा, शॉर्ट पीडीएफ नोट्स इसमें आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको निकला भी सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपकी कोई समस्या होगी उसका समाधान मैं करूंगा। मित्रों यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि यदि मैं द्वितीय श्रेणी की बात करूं, यद्यपि प्रथम श्रेणी का भी क्रैश कोर्स हमने जो है वो लॉन्च किया हुआ है, यदि द्वितीय श्रेणी हिंदी की बात करूं तो जो मोटे मोटे हमारे यहां पर विभाग जो है वो कौन कौन से हैं? एक है व्याकरण, क्या है बोलो? व्याकरण। और फिर एक हो गया आपका साहित्य, व्याकरण हो गया, फिर उसके बाद में हो गया आपका साहित्य, फिर उसके बाद में है आपका काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्र, फिर उसके बाद में है आपका शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, और फिर है आपका गद्य पद्य, गद्य पद्य रचनाएं, जिसमें गद्य की रचनाएं भी हैं और पद्य की रचनाएं भी है। गद्य पद्य रचनाएं जो हैं वो यहां पर ये, और एक टॉपिक हम और मान सकते हैं, हिंदी भाषा उद्भव विकास, हिंदी भाषा उद्भव विकास। सेकंड ग्रेड की दृष्टि से बात करें, भाषा उद्भव विकास सेकंड ग्रेड की बात करें तो ये जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको यदि हम संक्षेप में मैं आपके सामने रखूं तो यहां पर ये चीज जो है वो निकल करके सामने आती है। अब यहां पर देखो, यदि मैं प्रश्नों की बात करूं कि कितने प्रश्न आएंगे, तो व्याकरण जो है, ये व्याकरण जो है आपका, इस व्याकरण से आपको यहां पर जो प्रश्न मिलते हैं वो मिलते हैं 45 से 50, अर्थात इसकी संख्या सर्वाधिक है व्याकरण के प्रश्नों का। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जिस विद्यार्थी की व्याकरण ठीक ठाक है और वर्तमान संदर्भों में जो प्रश्न पत्र का जो ढर्रा बदल गया है, जो प्रश्न पत्र को पूछने का जो रवैया था वो बदल गया है, तो ऐसे में आपको यहां 45-50 प्रश्न जो है, अब मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे इसको आपको करना है। साहित्य जो है इसके प्रश्न जो है वो 25 कम से कम आएंगे, लेकिन ये अधिकतम सीमा जो है वो 30 के आसपास रुक जाती है। कभी 31 हो जाए, 32 हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन हां क्योंकि विभाजन इस प्रकार का इस पाठ्यक्रम में कहीं प्रदत्त नहीं है और इसलिए 25 से 30 प्रश्न जो है वो आपको यहां से मिलने वाले हैं। काव्यशास्त्र जो है मित्रों इसका 10 प्रश्न आपके आते हैं और शिक्षण विधियां जो हैं उसके प्रश्न 18 से 20 प्रश्न आते हैं। गद्य और पद्य जो हैं उसमें प्रश्न कभी 35 हो सकते हैं, कभी 37 तक हो सकते हैं। और हिंदी भाषा उद्भव विकास 5 से 6 प्रश्न जो है यहां से आते हैं। इन सबको जोड़ोगे तो ये 145 से 50 के बीच में या 50 से 51 के बीच में आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के ये एक आदर्श विभाजन मैंने आपके सामने रखा कि द्वितीय श्रेणी जो है उसमें ये प्रश्न जो है वो कहां से आते हैं। अब यहां पर हम यदि बात कर लें, देखिए ये बात जो है आप सभी साथी जानते हैं, एक तो वो होता है कि हमें केवल परीक्षा देनी है और उसमें हमें जो है वो 100 प्रश्न करके आने, लेकिन आमतौर पर हमें ये ध्यान रखना है कि यहां से हमें 150 में से हम 130 प्रश्न क्या कर पाएंगे। क्या ये 150 प्रश्न है, सवाल ये है कि 130 प्लस हम इसके अंदर जाएं और फिर हमारी जो न्यूनतम योग्यता है वहां पर, क्योंकि हमारे अच्छे पद है हिंदी की यदि हम बात करें तो वो जो 40% जो एक आपकी सीमा अवधि निश्चित कर दी गई है उस अवधि को आपको कहीं ना कहीं ब्रेक करना होगा, उसको तोड़ना होगा। तो यहां पर 150 जो है उसमें से 130 प्रश्न करने के लिए सबसे अच्छी रणनीति मेरे हिसाब से ये होती है कि यहां पर यदि इसमें से कम 1 या 2 प्रश्न हम गलत कर दें, ये तो मैं भी कर दूंगा, ये बात सही है, 1 या 2 प्रश्न गलत कर दें, बाकी 100% अर्थात 99% आप यहां पर कर सकते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से आप समझेंगे। द्वितीय श्रेणी वाले जो विद्यार्थी हैं वो इस बात को ठोक पीट करके अपने मस्तिष्क में कहीं ना कहीं प्रविष्ट करा लें कि यदि यहां पर आपके 99% मार्क्स है वो तो आप लीड ले लेते हैं। उसके बाद में बात आती है साहित्य। साहित्य को यदि आपने ढंग से पढ़ा है तो यहां पर मैं कहूंगा कि ये 4 से 5 प्रश्न गलती होने की, विद्यार्थी की दृष्टि से बात कर रहा हूं, ये संभावना है। परीक्षा हॉल का, उस परीक्षा कक्ष का कहीं ना कहीं दबाव जो है वो होता है।
हम लोग भी एक दो प्रश्न गलत करा देते हैं, जो परीक्षक बनाते हैं एक बड़ी टीम बनाती है वो भी गलत कर देती है। ये व्यावहारिक बात मैं बता रहा हूं आपको कि यहां से आपको मान लीजिएगा कि 50 प्रश्न आए तो 50 प्रश्न में आप 48 कर सकते हो और पढ़ने वाला विद्यार्थी इसको कर सकता है। मैं आपको यहां पर पूरी तरह से पारंगत बनाऊंगा। जो मैंने संपूर्ण रूप से कक्षाएं पढ़ा रखी है वह तो अब संभव नहीं है, और मैं कोशिश ये करूंगा कि इस पाठ्यक्रम में एक बार जो है वो संपूर्ण डाल दूं, ताकि आप जो है जो ज्यादा रिवीजन करना चाहें वो भी आप इसका कर सकते हैं। तो 48 क्वेश्चन जो है आपको यहां से करना होगा। ये 25 से 30 आते हैं, यदि 30 मैं ऊपर की सीमा मानता हूं तो आपको यहां से 25 प्रश्न करने ही होंगे यदि आप चयन चाहते हैं तो। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। काव्य शास्त्र में मैं कहता हूं कि 2 प्रश्न हमारे गलत हो सकते हैं, तो 8 प्रश्न यहां से आपके होने चाहिए। शिक्षण विधियां जो है 18 से 20 आते हैं, यहां पर आप यदि 15 कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बिल्कुल नवीनतम उपागम वाली और जो चीजें हैं उलझी हुई होती है, कुछ जो हम नहीं पढ़ते हैं परिभाषाएं पूछ ली जाती है वहां पर, वो भी ये संभव नहीं है। मानव मस्तिष्क की एक सीमा है, उस सीमा का अतिक्रमण मनुष्य करने की कोशिश करता है लेकिन संभवतः हो नहीं पाता है। गद्य और पद्य जो है ये 35 से 37, अर्थात इसमें जो है वो 3 से 4 प्रश्न गलत होने की संभावना यहां भी रहती। मैं एक चयन होने वाले विद्यार्थी की बता रहा हूं, तो यदि 35 प्रश्न आते हैं तो आप 33 तक यहां पर करें और ये 5 के 5 प्रश्न आप लोग करेंगे। कुल मिलाकर के 3 या 4 मान लेता हूं, 4 2 6 4 10 और 2 12, अर्थात 150 में से 12 15, अर्थात 135 क्वेश्चन आपको करने की मानसिकता के साथ उस एग्जाम हॉल में जाना होगा। ये केवल जो है मैंने चित्र बनाया है, लिखा है, ये केवल लिखने के लिए या बताने के लिए, डराने के लिए नहीं। आपको इतने प्रश्न करने होंगे क्योंकि ये वर्तमान जो दौर है उसमें हर विद्यार्थी अपना 100% देने के लिए उद्यत है। ऐसे में आपको जो है पूरी तरह से सन्नद्ध होते हुए, तत्पर होते हुए, पूरी श्रद्धा आत्मविश्वास के साथ में यह करना होगा कि 135 प्रश्न आपको करना है। मैं आपको कुछ नोट्स दूंगा, उस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालने की स्वीकृति भी आपको उसमें मिलेगी। आप उसके माध्यम से जो चीजें मैं आपको बताऊं उसको यदि आप नोट करते जाएंगे ये चीजें संभव है। फिर से ध्यान रखिएगा, कुछ क्लासेज इस पाठ्यक्रम में लाइव फ्रॉम क्लासरूम की होगी, कुछ क्लासेज केवल लाइव के रूप में मिलेगी, और कुछ अति महत्वपूर्ण क्लासेज जो बड़ी क्लासेज है वो क्लासेज जो है मैं आपको जो रिकॉर्डेड क्लास है उस रूप में उपलब्ध कराने वाला हूं। ये जो पाठ्यक्रम होगा मित्रों, इसकी वैधता जो है वो परीक्षा पर्यंत, यदि परीक्षा आगे जाती है तो वहां तक रहेगी, यदि परीक्षा जो है यथा अवधि को होती है तो परीक्षा पर्यंत आप इसको पढ़ सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि जिन साथियों को इस प्रकार की जो है वो प्रविधि से जुड़ करके अध्ययन करने की अपेक्षा थी, उनका ये स्वप्न जो है आज संपूर्ण हुआ। और दूसरी बात यह है कि जिन साथियों ने पहले से पाठशाला का द्वितीय श्रेणी शिक्षक हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम में जो पहले से संबंध है, जो एनरोल्ड हो गए हैं, उनको इस पाठ्यक्रम को लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।